हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। आज हम लोग इक्विलिब्रियम का एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज 1.0 इंटू 10⁻⁻10। आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है आप लोगों को फिनोल का, मतलब के की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.0 इंटू 10⁻⁻10। अब क्या पूछा हुआ है आप लोगों से, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन। फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन पूछी हुई है। इसमें 0.05 एम सोल्यूशन ऑफ फिनोल। फिनोल की इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोगों को दे रखी है और फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन पूछी हुई है और के की वैल्यू दे रखी है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। फिनोल क्या होता है, C6H5OH। इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा, इसमें से एक H रिमूव हो जाएगा, एसिड है, और इसमें से एक H ऐड हो जाएगा क्योंकि ये बेस है। तो क्या बनेगा, C6H5O-, ये हो गया फिनोलेट आयन। और साथ में क्या बनेगा, H3O+। ठीक है, ये तो हमारी रिएक्शन हो गई। अब प्रोसीजर क्या होता है इसको सॉल्व करने का, पहले हमें इनिशियल कंसंट्रेशन लिखनी होती है, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है फिनोल की, 0.05। तो हमने लिख दिया 0.05। H2O मतलब प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का हम लोग इग्नोर करते हैं, तो इसका तो काउंट ही नहीं करेंगे। और C6H5O- की और H3O+ की क्या होगी, इनिशियल में हम जीरो लेट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, मतलब खाली रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट तो अभी तक बने ही नहीं, तो इन दोनों को तो जीरो लेट करेंगे। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कुछ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब रिएक्टेंट कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो इसको एक्स की टर्म्स में लेट करते हैं हम। 0.05 माइनस एक्स। सपोज करो एक्स कंसंट्रेशन कम हो गई और यहाँ क्या होगा, एक्स कंसंट्रेशन ही बढ़ जाएगी, तो यहाँ क्या कर देंगे हम एक्स। ऐसे ही H3O+ की भी क्या कर देंगे एक्स। ठीक है, समझ में आया। इनिशियल तो हम लोगों ने इसकी मेंशन है आप लोगों को, प्रोडक्ट तो अभी तक बने ही नहीं है, तो इनिशियल में प्रोडक्ट की तो जीरो ले लेंगे। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ कंसंट्रेशन फिनोल की कम हो गई तो उसको लिख दिया -एक्स, और प्रोडक्ट कुछ कुछ बनने लग गए, कितनी जितने कम हुए ये उतने ही वो बनेंगे, तो ये हो गया +x, ये भी हो गया +x। अब हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Ka, और किस तरह से लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की। तो किसकी लिखेंगे, C6H5O- की कंसंट्रेशन और H3O+ की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कितना है, C6H5OH। और H2O का हमें पता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का इग्नोर करते हैं, तो इसको तो लिखेंगे ही नहीं। ये फॉर्मूला है हमारा। अब Ka की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.0 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, C6H5O- कितना है, 0.05 माइनस एक्स। 0.05 माइनस एक्स, ओ सॉरी, पहले तो C6H5O- की लिखनी है ना, इसकी कितनी है एक्स। ऐसे ही H3O+ की भी एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया ये। डिवाइड में फिनोल की लिखनी है, फिनोल की कितनी है 0.05 माइनस एक्स। 0.05 माइनस एक्स। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो -x है ना, मतलब ये Ka की वैल्यू बहुत ही छोटी है, -10 दे रखा है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, तो ये जो -x है इसकी वैल्यू और भी छोटी आ जाएगी। तो थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इस -x को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम साइड में क्या लिख सकते हैं, 0.05 माइनस एक्स को हम अप्रॉक्स 0.05 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी इसलिए, क्योंकि ये स्मॉल टर्म है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे देखो क्या होगा, 1.0 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 0.05, ये -x को नेग्लेक्ट कर दिया, 0.05, और ये क्या है एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाके क्या होगा, अंडर रूट बन जाएगा। 1.2 10⁻⁻10 इंटू 0.05 अंडर रूट एक्स। एक्स की वैल्यू आप लोग सॉल्व कर लोगे तो सिंपल कैलकुलेशन है। आप लोगों से क्या पूछा हुआ था, कंसंट्रेशन पूछी हुई थी फिनोलेट आयन की। ये जो एक्स की वैल्यू है वही फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। बस ये कैलकुलेशन कर लेना सिंपल, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वही फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना होता है, मतलब इस तरह से प्रोसीड करना है हमें, कोई क्वेश्चन आएंगे तो एक्स की टर्म्स में। ठीक है।